खबर से अपडेट करें। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक केस की समाअत अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के दलाइल। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी पर इन कैमरा समाअत में ब्रीफिंग देने पर तैयार हूँ। अटॉर्नी जनरल ने तहरीरी महरूजात भी अदालत में पेश कर दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग की तफसील खुली अदालत में नहीं दे सकूंगा। अदालत किसी की वफादारी पर सवाल उठाए बगैर भी फैसला कर सकती है। कौमी सलामती कमेटी पर इन कैमरा समाअत में ब्रीफिंग देने पर तैयार हूँ। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर वोट डालना किसी रुकन का बुनियादी हक नहीं था। वोट डालने का हक आइन और असेंबली रूल्स से मशरूत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब कहना चाहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रूल्स से मशरूत है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद समेत तमाम कार्रवाई रूल्स के मुताबिक ही होती है। पार्लिमानी कार्रवाई को मुकम्मल ऐसा इस्तिस्ना नहीं समझता कि कोई आग की दीवार है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि पार्लिमानी कार्रवाई का किस हद तक जायजा लिया जा सकता है, अदालत फैसला करेगी। अगर स्पीकर कम वोट लेने वाले के वजीर आजम बनने का ऐलान करे तो अदालत मुदाखलत कर सकती है। एक बार फिर आपको बताते चलें कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक केस की समाअत अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के दलाइल। उन्होंने कहा, कौमी सलामती कमेटी पर इन कैमरा समाअत में ब्रीफिंग देने पर तैयार हूँ। अटॉर्नी जनरल ने तहरीरी मौरूजात भी अदालत में पेश कर दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग की तफसील खुली अदालत में नहीं दे सकूंगा। अदालत किसी की वफादारी पर सवाल उठाए बगैर भी फैसला कर सकती है। कौमी सलामती कमेटी पर इन कैमरा समाअत में ब्रीफिंग देने पर तैयार हूं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, तहरीक अदम एतमाद पर वोट डालना किसी रुकन का बुनियादी हक नहीं था। वोट डालने का हक आइन और असेंबली रूल से मशरूत है। चीफ जस्टिस ने मजीद ये भी कहा कि अब कहना चाहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रूल से मशरूत है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद समेत तमाम कार्रवाई रूल्स के मुताबिक ही होती है। पार्लिमानी कार्रवाई को मुकम्मल ऐसा इस्तिस्ना नहीं समझता कि कोई आग की दीवार है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्लिमानी कार्रवाई का किस हद तक जायजा लिया जा सकता है, अदालत ही फैसला करेगी। अगर स्पीकर कम वोट लेने वाले के वजीर आजम बनने का ऐलान करे तो अदालत मुदाखलत कर सकती है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक केस की समाअत इस वक्त जारी है। अटॉर्नी जनरल के रिमार्क्स भी इस वक्त जारी हैं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस केस की समाअत जारी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील नईम बुखारी ने पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स अदालत में पेश कर दिए। नईम बुखारी ने कहा कि मुझे हिदायत हैं कि कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स सर्बमोहर लिफाफे में अदालत में पेश करूँ। उन्होंने फवाद चौधरी का पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी अदालत में पेश कर दिया। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के हवाले से कहा कि मुझे मीटिंग मिनट्स में वजीर खारजा के दस्तखत कहीं नजर नहीं आ रहे। एक वजीर खारजा को पैगाम आया और वो इजलास में मौजूद नहीं थे। नईम बुखारी ने कहा कि इस दिन वजीर खारजा चीन के दौरे पर थे। वजीर खारजा को पार्लिमानी कमेटी इजलास में होना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने कहा, मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का नाम भी मीटिंग मिनट्स में नजर नहीं आ रहा। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में 57 अफराद मौजूद थे। इस इजलास में शिरकत करने वालों के नाम सामने आए हैं, लेकिन जिन्होंने ब्रीफिंग दी उनके नाम सामने नहीं आए। क्या इस पर अपोजिशन से नहीं पूछा जा सकता? अरकान असम्बली के नोट्स में खत के मंदरजात आ गए थे। पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर पर रूलिंग की बजाय अपोजिशन से जवाब नहीं लेना चाहता था। नईम बुखारी ने कहा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बहस नहीं होती। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस केस की समाअत जारी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील नईम बुखारी ने पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स अदालत में पेश कर दिए। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक असखुद नोटिस केस की समाअत। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा कि आर्टिकल 95 का आईनी मैंडेट है। क्या डिप्टी स्पीकर आईनी मैंडेट से इनहराफ कर सकता है? और क्या एजेंडे में तहरीक अदम एतमाद का मतलब वोटिंग के लिए पेश होना नहीं? तहरीक अदम एतमाद के अलावा पार्लियामान की किसी कार्रवाई का तरीका आइन में दर्ज नहीं। क्या असेंबली रूल्स का सहारा लेकर आइनी अमल को रोका जा सकता है? क्या स्पीकर आइनी अमल से इनहराफ कर सकता है? क्या आइनी अमल से इनहराफ पर कोई कार्रवाई हो सकती है? बज़ाहिर आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी हुई। तहरीक अदम एतमाद को होने दिया जाता तो हल निकल आता कि कौन वजीर आजम होगा। चीफ जस्टिस के असखुद नोटिस केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, डिप्टी स्पीकर को 28 मार्च को वोटिंग पर कोई मसला नहीं था। वोटिंग के दिन रूलिंग आई। तहरीक अदम एतमाद 28 मार्च को क्यों मुस्तरद नहीं की? क्या ऐवान में तहरीक पेश होने से पहले स्पीकर रूलिंग दे सकता है? अदालत जायजा लेगी कि किस हद तक डिप्टी स्पीकर को कार्रवाई का इस्तेहकाक हासिल है। वजीर आजम के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, स्पीकर मालूमात के मुताबिक कानून से हटकर रूलिंग दे सकते
सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या डिप्टी स्पीकर के पास कोई मटीरियल दस्तयाब है जिसकी बुनियाद पर रूलिंग दी गई? क्या रूलिंग नेक नियति पर मबनी थी? मजीद आपको अपडेट करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 58 की हुदूद को तोड़ा, इसके क्या नताइज होंगे? वज़ीर आज़म सदर की हिदायत पर काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मुल्क में कोई बहरान नहीं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मुल्क में कोई बहरान नहीं, असम्बलियाँ तहलील हो चुकी, इलेक्शन का ऐलान हो चुका, सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत न करे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, वज़ीर आज़म ने सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए असम्बली तहलील की, असम्बली तहलील ना होती तो ऐवान डिप्टी स्पीकर की रूलिंग खत्म कर सकता था। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारा इंतजार कीजिएगा।